Good morning, student. Welcome to CA International School Online Study System. Class +1, Subject Economics, Lesson 5th, Presentation of Data, Topic Kinds of Table. बेटा काइंड ऑफ टेबल से पहले मैं आपको बता ही चुकी हूँ टेक्सचुअल एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन क्या है। टेबुलर प्रेजेंटेशन यानी टेबल के माध्यम से प्रेजेंट करना, उसमें ही आज हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ टेबल क्या है। देखिए काइंड्स ऑफ टेबल, देयर आर 3 बेसिस ऑफ क्लासिफाइंग टेबल। टेबल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, पर्पस ऑफ अ टेबल। सेकंड, ओरिजिनलिटी ऑफ अ टेबल। थर्ड, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेबल। अब इन सभी के डिस्कशन हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है पर्पस ऑफ अ टेबल। देखिए क्या होता है टेबल अकॉर्डिंग टू पर्पस। अकॉर्डिंग टू पर्पस देयर आर 2 काइंड ऑफ टेबल। अकॉर्डिंग टू पर्पस के अकॉर्डिंग 2 काइंड ऑफ टेबल। टेबल के 2 प्रकार हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल पर्पस टेबल, सेकंड स्पेशल पर्पस टेबल। फर्स्ट जनरल पर्पस टेबल या आप कह सकते हैं रेफरेंस टेबल क्या है। जनरल पर्पस टेबल वह टेबल होती है जिसका किस लिए यूज किया जाता है, जनरली यूज किया जाता है, जनरल पर्पस से यूज किया जाता है। इट डजंट सर्व एनी स्पेशल पर्पस, इसका कोई स्पेशल पर्पस नहीं होता। इट हैज नो स्पेशल इंपॉर्टेंस, का कोई स्पेशल इंपॉर्टेंस नहीं होता। इसे यूज किया जाता है एज इट इज यूज बाय डिफरेंट पर्सन इन अ डिफरेंट मैनर। इसे डिफरेंट पर्सन डिफरेंट मैनर्स में क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जैसे दीज टेबल आर जनरली अटैच टू सम ऑफिशियल रिपोर्ट। ये टेबल अटैच रहती है कुछ ऑफिशियल रिपोर्ट्स के साथ, जैसे सेंसस रिपोर्ट ऑफ इंडिया। इसके बाद आता है स्पेशल पर्पस टेबल। स्पेशल पर्पस टेबल वह टेबल होती है जो किसके द्वारा प्रिपेयर की जाती, किस लिए प्रिपेयर की जाती, स्पेशल पर्पस उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। जनरल पर्पस टेबल जनरली यूज की जाती है, इसका कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं होता, इसे कोई भी यूज कर सकता है। स्पेशल पर्पस टेबल प्रिपेयर की जाती है स्पेशल उद्देश्य के लिए। हो सकता है इसको सीक्रेट रखा जाए, इसको पब्लिश नहीं भी किया जाए। दीज आर स्मॉल टेबल, ये स्मॉल टेबल होती है जनरल पर्पस टेबल से अगर हम कंपेयर करें तो। दीज आर ब्रीफ इन नेचर, लेकिन नेचर इसका ब्रीफ होता है और इसका टारगेट होता है कि अपने ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखकर ही टेबल बनाना और टुवर्ड अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव टू अचीव, और अचीव करना ऑब्जेक्टिव। दिस टेबल, इस टेबल में क्या इंडिकेट होता है, रेट, परसेंटेज, एवरेज। जैसे कि आप कह सकते हैं स्पेशल पर्पस टेबल का एग्जांपल मान लीजिए डिस्कस कर रहे हैं, हम स्टडी कर रहे हैं, किसकी स्टडी, इंक्रीजिंग रेट ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट इन आ कंट्री, कि हमारी कंट्री में इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट कितने हैं, क्या परसेंटेज है, तो वो शो करना और कुछ नहीं स्पेशल पर्पस टेबल कहलाता है। इसके बाद आता है टेबल अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी। ओरिजिनलिटी के आधार पर 2 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल ओरिजिनल टेबल, सेकंड है ड्राइव टेबल। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है ओरिजिनल टेबल क्या है। यह वह टेबल होती है जिसमें डेटा को प्रेजेंट किया जाता है उसी फॉर्म में, उसी मैनर में जिस मैनर से ये कलेक्ट किए गए थे। जिस रूप में डेटा कलेक्ट किए गए थे उसी रूप में शो करना ओरिजिनल टेबल कहलाई जाती है। इसमें यानी हमने कुछ भी संशोधन नहीं किया। लेकिन डिराइव टेबल क्या है, जिसमें डेटा प्रेजेंट नहीं किया जाता उस फॉर्म में जैसे हमने कलेक्ट किए हैं, बल्कि इसको हम क्या करते हैं, कुछ कन्वर्ट कर देते हैं इसमें, जैसे इसको रेशियो या परसेंटेज में कन्वर्ट करके फिर प्रेजेंट करते हैं, तो उसे बोलते हैं डिराइव टेबल। इसके बाद आता है टेबल अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग टेबल के क्या प्रकार हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रचना के आधार पर सिंपल टेबल, कॉम्प्लेक्स टेबल। फर्स्ट देखते हैं सिंपल टेबल या वन वे टेबल क्या है। सिंपल टेबल वह टेबल होती है जो शो करती है केवल एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ डेटा, जहां पर केवल एक ही विशेषताओं को शो किया जाता है। जैसे आपके असाइनमेंट में गिवन है टेबल सेकंड, क्या शो कर रही है, सिंपल टेबल ये शो करती है। इसमें केवल एक ही कैरेक्टरिस्टिक गिवन है, क्या है कैरेक्टरिस्टिक, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ कॉलेज, कि कॉलेज में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। जैसे कि +1 में 200 है, बीए फर्स्ट में 100, बीए सेकंड में 80, बीए फाइनल में 60, टोटल 440। तो यहाँ केवल एक कैरेक्टरिस्टिक नंबर ऑफ स्टूडेंट को शो किया गया, इसलिए इसे सिंपल टेबल कहते हैं।
इसके बाद आती है कॉम्प्लेक्स टेबल। क्या है कॉम्प्लेक्स टेबल? वह टेबल होती है जो कॉम्प्लेक्स यानी ज्यादा है, मोर देन वन करेक्टरिस्टिक ऑफ द डेटा, जो एक से ज्यादा करेक्टरिस्टिक को शो करती है। अब ऑन द बेसिस ऑफ करेक्टरिस्टिक शोन दिस टेबल्स में बी फर्दर क्लासिफाई एज, इसी के आधार पर इसको आगे क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले डबल और टू वे टेबल। क्या है देखिए, वन वे टेबल पढ़ लिया तो कॉम्प्लेक्स टेबल टू वे से शुरू होगी। तो टू वे मीन्स क्या हो सकता है, जिसमें टू करेक्टरिस्टिक ऑफ डेटा को क्या किया गया है, शो किया गया है। जैसे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट तो है, और करेक्टरिस्टिक को आगे बढ़ाइए, नंबर स्टूडेंट इन डिफरेंट क्लास अकॉर्डिंग टू देयर सेक्स, या आप कह सकते हैं उनके जेंडर के आधार पर, मेल और फीमेल के आधार पर शो करना। जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट तो है, आगे एक और करेक्टरिस्टिक हम बढ़ा देते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट में कितने बॉयज है और कितने गर्ल्स है, तो उसे बोलेंगे टू वे टेबल। जैसे +1 में टोटल स्टूडेंट तो 200 है, बॉयज 160 है एंड गर्ल्स 40 है। ऐसे ही BA फर्स्ट में टोटल स्टूडेंट 100 है, जिसमें से बॉयज 40 है और गर्ल्स कितनी है 16। इसके बाद आता है ट्रिपल टेबल। ट्रिपल टेबल में नेम से जैसे इंडिकेट है, जिसमें कितनी करेक्टरिस्टिक को शो किया जाता है, 3 करेक्टरिस्टिक को शो किया जाता है। जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट है कॉलेज में, अब उसको किसके अकॉर्डिंग शो कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू जैसे क्लास है, फिर जेंडर है, फिर कहाँ वो रहते हैं, हैबिटेशन रूरल के हैं या अर्बन के हैं। जैसे टेबल 4 क्या शो कर रही है, नंबर ऑफ स्टूडेंट तो है, फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट के बाद 3 के आधार पर शो करेंगे हम, बॉयज, फिर जेंडर क्या है उनका, बॉयज कितने हैं और गर्ल्स कितनी है, सेक्स क्या है बॉयज और गर्ल्स, इसके बाद कहाँ से हैं वो, रूरल से है या अर्बन से है। तो ये 3 करेक्टरिस्टिक इनकी हो जाएगी। नंबर स्टूडेंट तो है, बॉयज और गर्ल्स कितने हैं और रूरल और अर्बन कितने हैं, तो ये 3 करेक्टरिस्टिक इसमें डिफाइन हो गई। क्लास क्या है, रूरल अर्बन से है, बॉयज और गर्ल्स, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ कॉलेज। जैसे कि यहाँ पर गिवन है टेबल 4 में +1 रूरल अर्बन, टोटल स्टूडेंट 160 है, रूरल में 50 है और ऐसे ही अर्बन में 110 है, कौन, बॉयज। और गर्ल्स कितनी है, टोटल 40 ही है, जैसे कि टेबल 3 में देखा था गर्ल्स 40 थी, तो रूरल से कितनी आ रही है और अर्बन से कितनी आ रही है, ये शो करना ट्रिपल टेबल कहलाया जाता है। अब आता है मैनिफोल्ड टेबल। क्या है मैनिफोल्ड, यानी बहुत सारे, जिसमें 3 से ज्यादा करेक्टरिस्टिक को शो किया जाता है, उसे बोलते हैं मैनिफोल्ड टेबल। जैसे कि यहाँ पर गिवन है, क्लास है, कौन सी क्लास के हैं, फिर बॉयज गर्ल्स है, यानी नंबर स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू क्लास गिवन ही है, बॉयज और गर्ल्स कितने हैं, सेकंड विशेषता, फिर रूरल या अर्बन से है, थर्ड हो गई, थर्ड से ज्यादा शो करनी है। फिर अगर रूरल या अर्बन से बॉयज है भी, तो उनमें से कितने मैरिड है और कितने अनमैरिड है, ये फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक हो गई। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक नंबर स्टूडेंट यानी अकॉर्डिंग टू क्लास कितने हैं, फिर फर्स्ट हो गई, सेकंड बॉयज गर्ल्स कितने हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक हो गई, थर्ड रूरल से है या अर्बन से है, फोर्थ मैरिड है या अनमैरिड है, ये 4 कैरेक्टरिस्टिक हो गई, यानी 3 से ज्यादा शो करना मैनिफोल्ड टेबल कहलाई जाती है। जैसे कि टेबल 5 में गिवन है, +1 में टोटल स्टूडेंट गिवन है 200, अब बॉयज कितने हैं, बॉयज जितने भी हैं, रूरल से कितने हैं और अर्बन से कितने हैं, रूरल से अगर है तो मैरिड कितने हैं और अनमैरिड कितने हैं। जैसे रूरल से बोला है मैरिड 5 है और अनमैरिड कितने हैं 55। ऐसे ही अर्बन में मैरिड 10 है और अनमैरिड 90। ये सभी शो करते हैं मैनिफोल्ड टेबल को। इसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन। देखिए डेटा को किस प्रकार क्लासिफाई किया गया है टेबुलर प्रेजेंटेशन में। टेबुलर प्रेजेंटेशन बेस्ड ऑन 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, टेम्पोरल, स्पेशल क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। टेबुलर प्रेजेंटेशन को किस किस तरीके से हम शो कर सकते हैं, अभी हमने काइंड ऑफ टेबल पढ़ी, अब टेबुलर प्रेजेंटेशन को किस प्रकार क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन। क्वालिटेटिव यानी क्वालिटी शो करनी है हमें। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, क्वालिटेटिव
क्लासिफिकेशन तब उत्पन्न होता है जब डेटा क्लासिफाई किए जाते हैं उनके क्वालिटी के आधार पर, यानी उनके गुणों के आधार पर। जैसे डेटा ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में रिलेट टू रूरल, अर्बन या स्किल अनस्किल वर्कर की अनएम्प्लॉयमेंट है, कितने या वर्कर काम भी कर रहे हैं तो कितनी स्किल है, अनस्किल है, मेल कितनी है, फीमेल कितनी है, जॉब सीकर जो जॉब ढूंढने वाले हैं, ये सब क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन कहलाया जाता है। जैसे आपके यहाँ टेबल 6 में गिवन है अनएम्प्लॉयमेंट इन पंजाब बाय सेक्स एंड लोकेशन, मेल है, फीमेल है, रूरल से कितने हैं और अर्बन से कितने हैं। ये सब क्या कहलाई जाती है, क्वालिटेटिव, यानी क्वालिटी की बेरोजगार कितने हैं इन पंजाब में अकॉर्डिंग टू मेल है और फीमेल कितनी है, ये कहलाई जाती है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। अब आता है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटी में सिर्फ हम क्वांटिटी को ही शो करेंगे। जब डेटा को क्लासिफाई की जाती है उनकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग तो उन्हें क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन कहा जाता है। जैसे कि प्लस टू है क्लास सीबीएसई +2 क्लास, उसमें मार्क्स कितने लिए हैं मैथमेटिक्स में स्टूडेंट्स के द्वारा। जैसे टेबल 7 में गिवन है मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट ऑफ क्लास +2 ऑफ XYZ स्कूल, मार्क्स 20 से 30 के बिटवीन 3 स्टूडेंट ने लिए हैं, 30 से 40 के बिटवीन मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट 7 हैं। तो यहाँ सारी क्वांटिटी शो की गई, इसे क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा कहेंगे। इसके बाद आता है टेम्पोरल क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। क्या है टेम्पोरल क्लासिफिकेशन? डेटा वह होते हैं जिसमें डेटा को क्लासिफाई किया जाता है टाइम के अकॉर्डिंग। टाइम महत्वपूर्ण यहाँ वेरिएबल होता है, जैसे कि सेल्स ऑफ सेल फोन इन डिफरेंट ईयर ड्यूरिंग द पीरियड 2010-14 इन द सिटी ऑफ दिल्ली। टेबल 8 में गिवन है कि एनुअल सेल कितनी हुई है सेल फोन की इन द सिटी ऑफ दिल्ली 2010 एंड 14 में। तो ईयर के अकॉर्डिंग यानी टाइम के अकॉर्डिंग शो करना डेटा को टेम्पोरल क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा कहलाया जाता है। जैसे 2010 में 50,000 की सेल हुई, 11 में 70,000, 12 में 90,000। इसके बाद आता है स्पेशल क्लासिफिकेशन। क्या है स्पेशल क्लासिफिकेशन? वह क्लासिफिकेशन होता है, स्थानिक क्लासिफिकेशन कह सकते हैं, स्थानिक यानी स्थान से रिलेटेड, जहां पर प्लेस लोकेशन बिकम द क्लासिफाइंग वेरिएबल, जहां प्लेस शो किया जाता है। ये कुछ भी हो सकता है, विलेज, टाउन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट या कंट्री भी हो सकती है। जैसे कि नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स स्टडिंग इन डिफरेंट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। टेबल 9 क्या शो कर रही है कि हमारे स्टूडेंट्स, हमारे इंडिया के स्टूडेंट डिफरेंट कंट्री में गए हैं, वहाँ स्टडी कर रहे हैं, तो उनकी संख्या कितनी है। जैसे यूएसए में 50,000, यूके में 15,000, जापान में 5,000। ये स्पेशल क्लासिफिकेशन यानी लोकेशन के अकॉर्डिंग शो करना, प्लेस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर सब कंट्री के नाम दे दिए गए हैं, आप कोई प्लेस भी लिख सकते हैं। ये सब कहलाया जाता है स्पेशल क्लासिफिकेशन। इसके बाद आता है मेरिट ऑफ टेबुलर प्रेजेंटेशन। क्या मेरिट है टेबुलर प्रेजेंटेशन की? सबसे पहले क्या होना चाहिए टेबुलर प्रेजेंटेशन जब हम प्रेजेंट कर रहे हैं कोई भी डेटा को एक टेबल के माध्यम से, ताकि मीनिंगफुल कंक्लूजन निकल सके, तो सिंपल होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, ताकि आसानी से समझ आ सके। फैसिलिटेट्स कंपैरिजन, उसमें कंपैरिजन का गुण होना चाहिए ताकि देखकर ही हम कंपैरिजन कर सके। जैसे अभी पीछे आप टेबल 9 दे सकते हैं, यूएसए में 50,000 स्टूडेंट हैं, यूके में 15,000। तो आप देख सकते हैं हमारे इंडियन स्टूडेंट्स कौन सी कंट्री में ज्यादा गए हैं स्टडी के लिए। हाईलाइट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेटा टेबुलर प्रेजेंटेशन में क्या मेरिट्स है कि जो भी डेटा शो किए गए हैं वो उनकी कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग ही शो किए गए हैं। जैसे प्लेस है तो प्लेस के अकॉर्डिंग है, जेंडर है तो जेंडर के अकॉर्डिंग। इकोनॉमिकल टेबुलर प्रेजेंटेशन वेरी इकोनॉमिकल मोड है डेटा को प्रेजेंट करने का, इसमें टाइम भी क्या होता है सेव होता है। तो ये थे मेरिट ऑफ टेबुलर प्रेजेंटेशन। इसके बाद आता है हमारा लास्ट टॉपिक, फीचर ऑफ गुड टेबल। टेबल की अच्छी फीचर क्या होनी चाहिए? तो सबसे पहले जब हम टेबल बनाते हैं तो टेबल के टाइटल जो होना चाहिए वो कहाँ होना चाहिए? टॉप सेंटर ऑफ द टेबल, टेबल के सेंटर में होना चाहिए। कंपैरिजन, इनमें कंपैरिजन होना चाहिए जब भी हम टेबल बनाते हैं। स्पेशल एम्फेसिस, स्पेशल जोर देना चाहिए, जैसे कि रो है, कॉलम है, इंपॉर्टेंट पॉइंट को हमें क्या करना चाहिए हाईलाइट करना चाहिए। आइडल साइज,
टेबल का एक अच्छा साइज होना चाहिए, ये नहीं कि बहुत स्मॉल है, उसमें जो हमने डेटा शो किए हैं वो जो है व्यवस्थित रूप से नहीं है। ये सारी कहलाई जाती है फीचर ऑफ अ गुड टेबल। इसके अलावा कह सकते हैं टोटल, जब हम टेबल में टोटल कर रहे हैं तो ग्रैंड टोटल में भी हमें शो करना चाहिए। परसेंटेज या रेशो है तो उससे भी शो करना चाहिए। सोर्स ऑफ डेटा, जब टेबल को हम शो करते हैं तो सोर्स भी हमें शो करना चाहिए कि प्राइमरी है या सेकेंडरी है। साइज ऑफ कॉलम, कॉलम का साइज एक जैसा होना चाहिए। सिंपल और इकोनॉमिकल एट्रैक्टिव, टेबल बहुत ही सिंपल एट्रैक्टिव क्या होनी चाहिए, इकोनॉमिकल रूप से। ओके बेटा, इसी के साथ हमारी लेसन कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।